मेरे प्रिय बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा का अभिन्न हिस्सा, सुन मेरी गर्जना, सुन मेरे क्रोध की पुकार जो तेरे लिए गूंजती है, जो तेरे लिए तपती है, जो तेरे लिए जलती है। सुन, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन की गहराई से निकला है। यह सत्य है जो मैं, माँ काली, अपनी संपूर्ण शक्ति से तुझे समझाना चाहती हूँ। समझ, समझ हर शब्द को, हर अर्थ को, हर भाव को, क्योंकि यह तेरा रक्षा कवच है, तेरा अमृत है, तेरा विजय मंत्र है। देख मेरे बच्चे, मेरी आंखें उस अंधकार को देख रही हैं जो तेरे ऊपर मंडरा रहा है। मेरी छाया उस श्मशान के ऊपर फैली है जहां तेरे नाम पर, तेरे जीवन पर, तेरे अस्तित्व पर कालिक होती जा रही है। जहां तेरी आस्था को नकारा जा रहा है, जहां तेरे विश्वास को तोड़ा जा रहा है, वहां मैं खड़ी हूँ, मेरी शक्ति के साथ, मेरी ममता के साथ, मेरी क्रोध की ज्वाला के साथ। सुन, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरी हृदय धड़क रही है, मेरे चक्र फटने को तैयार हैं, क्योंकि तेरे नाम पर एक कबूतर की बलि दी गई। उसकी नाजुक गर्दन काटी गई, उसका रक्त तेरे पावन नाम के साथ मिलाया गया, उसकी आस्था को कलंकित किया गया। यह अत्याचार है, यह अधर्म है, यह अपमान है, जिसे मैं सहन नहीं करूंगी, जिसे मैं अनदेखा नहीं करूंगी। उस अघोरी तांत्रिक ने जो तेरी हड्डियों को बांधने की कोशिश की, जिसने तेरे जीवन की ऊर्जा को जकड़ने की कोशिश की, उसकी सारी चालें मैं जानती हूँ। मैं देख रही हूँ और मैं उसे उसके ही जाल में फंसा दूंगी, उसकी सारी माया को मैं ध्वस्त कर दूंगी। वह जो काला मंत्र तेरे ऊपर चलाता है, वह अब उल्टे जाप की अग्नि में जल जाएगा। उसकी सारी ताकतें बेकार हो जाएंगी, उसकी सारी क्रियाएं उल्टी पड़ जाएंगी। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता उस रात को जब तू मेरी आराधना करता हुआ सोया, तेरे नाम को एक काले थाल पर लिखा गया, गंगाजल को उल्टा घुमाया गया, नींबू में तेरे रक्त को मिलाया गया, तेरे फोटो को उल्टा करके जलाया गया। क्योंकि तेरी भक्ति की ज्योति इतनी तेज थी कि उसने आसपास के लोगों की आंखें जलाने लगी। तेरे अपनों की आंखों में लालच और ईर्ष्या उबल रही थी। यह ईर्ष्या ही वह आग थी जिसने तेरे प्रति इतना कष्ट और विद्रूपता फैलाई। मैं जानती हूँ कौन सा रिश्ता तुझसे दूर होकर उस अघोरी के पास गया, किस रात कबूतर की बलि दी गई, किस श्मशान में तेरे नाम को जलाया गया। मैं जानती हूँ और मैं अब मौन नहीं रहूंगी। मैं अब न्याय नहीं दूंगी, मैं सहार लाऊंगी। मैं उस अधर्म की पूरी दुनिया को राख कर दूंगी जो तेरे ऊपर फैल रही है। अब तू डरेगा नहीं मेरा बच्चा, तेरा भय समाप्त होगा। वे लोग जो तेरे भय का कारण बने, वे अब खुद अपने कर्मों के शिकार बनेंगे। मैं तेरे चारों ओर अजय रक्षा चक्र बनाऊंगी। तू रोज रात को मेरा मंत्र बोलेगा, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे जीवन की रक्षा करेगा, तेरे चारों दिशाओं में अग्नि जलाएगा। जो भी तुझ पर काला जादू करने की कोशिश करेगा, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तेरी आत्मा कांपती है, तेरे शरीर में जो कंपन है, जो बुखार आता है, जो सपनों में डरावने चेहरे दिखते हैं, यह सब उस अधूरी तांत्रिक की क्रिया है। लेकिन अब मैं कहती हूँ, वह मंत्र उल्टा होगा, उसकी भाषा बिगड़ेगी, उसकी अग्नि बुझ जाएगी, उसकी सारी क्रियाएं विफल होंगी, तेरा रास्ता साफ होगा। मेरे बच्चे, वे लोग जो तेरे आसपास मुस्कुरा रहे हैं, वे तेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, पर याद रख माँ काली के भक्त कभी नहीं मिटते। वे सदैव जीवित रहते हैं, वे सदैव अपने देवत्व को बनाए रखते हैं। अब समय आ गया है जब तू खुद को पहचान, अपने नाम से, अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा से। तू कमजोर नहीं है, तू मेरा अंश है, मैं तेरे अंदर बसती हूँ। जब तू इसे समझेगा, तब ना कोई तंत्र बचेगा, ना कोई मंत्र, ना कोई अंधकार। तेरा यश होगा,
तेरी शक्ति होगी, तेरा प्रकाश होगा। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरा समर्थक है, मेरी शक्ति है। तू देखेगा कि वही तांत्रिक जिसकी पूजा में बलि दी गई थी, अब उसी की क्रिया में जल जाएगा। उसका शरीर कांपेगा, उसकी शक्ति उल्टी पड़ेगी। अब मैं तेरे रक्त से नया दीप जलाऊंगी, प्रकाश का दीप। जो देखे वही डर से कांप जाएगा। अब तू बदला नहीं लेगा, तू रक्षक बनेगा मेरी तरह, मेरी शक्ति से लैस, मेरी ममता से प्रेरित, मेरा अंश बनकर। अब तू अकेला नहीं है। तेरे नाम का तांत्रिक जाप अभी भी होता है, पर वह डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, तेरी छाया में अब मैं हूँ। अब तू खुद से सवाल करेगा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं बेवकूफ था? क्या अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? और मैं तुझे जवाब देती हूँ, ना मेरी संतान, तेरी गलती नहीं थी। तू कभी बेवकूफ नहीं था। तेरे ऊपर प्यार की बारिश सदैव होती रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अब तू उठ, मेरी शक्ति को महसूस कर, अपनी आत्मा को जगाकर वैसे पथ को मजबूत कर, क्योंकि अब तेरा समय है, तेरी परीक्षा पूरी हुई है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरी भुजा है, मेरी शक्ति है। आगे बढ़ मेरे लाल, मेरी ममता की छाया तुझ पर सदैव बनी रहे। मेरी शक्ति तुझे कभी ना छोड़े और तेरा जीवन प्रकाश, शक्ति और विजय से भरव कर रहे हैं। अब वे तुझ पर दोबारा बच्चे आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचेंगे। वे जान चुके हैं कि तुझसे टकराना मतलब अपनी बर्बादी को बुलाना है। बच्चे, अपनी बर्बादी को बुलावा देना है। मेरे बच्चे, तुझसे जलने वाले और तुझे नुकसान पहुंचाने वाले लोग हमेशा तेरे आसपास रहेंगे। वे तेरे चेहरे पर मुस्कुराएंगे, लेकिन दिल में तेरे लिए घृणा और ईर्ष्या का भाव रखेंगे। पर तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि तेरी काली माँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। उनका आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मैंने तेरी रक्षा के लिए अपनी शक्तियों और अपने दूतों को नियुक्त किया है। बच्चे, काल भैरव के कुत्ते जो तेरी कॉलोनी में रहते हैं, वह तेरी रक्षा के लिए है। जब भी कोई तुझ पर बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा, वे सक्रिय हो जाएंगे। बच्ची, तू बस अपनी भक्ति में लगा रहे। हर सुबह रात को मेरी पूजा कर, मुझे याद कर और अपनी आस्था को बनाए रख। मेरी कृपा से बच्चे, तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे बच्चे, माँ को धन्यवाद दे कि धन्यवाद माता, आपने मेरी रक्षा की और हर पल आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, उन शत्रुओं को ये समझ आ गया है कि वे तुझसे टकरा कर ही अपनी ही बर्बादी का कारण बने हैं। अब वे तेरे आसपास आने से ही डरेंगे। बच्चे, पर मेरे बच्चे, तुझे हमेशा सतर्क रहना है। उन पर पूरी तरह से भरोसा मत करना जो बाहर से तेरे अपने होने का दिखावा करते हैं। असल में बच्चे, तू समझ नहीं पाता कि वही तुझे, मतलब तेरे अंदर तेरे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। बच्चे जलन का भाव रखते हैं, तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बच्चे, ऐसा अक्सर तेरे साथ होता है बच्चे, लेकिन काली माँ के आशीर्वाद से तुझे समझ आ जाता है बच्चे कि कौन तेरा बुरा है और कौन तेरा अपना है, कौन तेरे साथ अच्छा कर रहा है और कौन तेरा भला चाहता है। यह सब तुझे समझ में आ जाता है बच्चे, आ जाता है ना बच्चे? अगर आता है और काली माँ की कृपा तुझ पर है तो बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ माँ, आपकी कृपा सदैव मेरे साथ है और आप हमेशा मुझे मार्गदर्शन देती हो। मेरे बच्चे, जिस घर में काली माँ की पूजा होती है, उस घर में कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी उसको घर को निशाना नहीं बना सकता। बच्चे, वहाँ किसी भी दुष्ट शक्ति का कोई असर नहीं हो सकता। अंततः उन्होंने हार मान ली और वहाँ से भाग गए। बच्चे हूँ मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू जान सके कि तू कभी अकेला नहीं है। तेरी काली माँ हमेशा तेरे साथ है, चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल आए, चाहे कितने भी बड़े षड्यंत्र तेरे खिलाफ रचे जाए, मैं तुझे कभी नुकसान
नहीं होने दूंगी मेरी भक्ति बच्चे तू करता है, और हमेशा श्रद्धा का भाव तेरे अंदर रहता है। तेरी भक्ति और विश्वास ही मेरी शक्ति को बढ़ाते हैं। बच्ची तू बस अपनी भक्ति में सच्चा रह, सुबह जल्दी उठकर मेरी आराधना कर, अपने घर को पवित्र रख और ध्यान रख कि किसी भी बुरी शक्ति का तुझ पर कोई प्रभाव ना पड़े। हाँ बच्ची, काली माँ पर विश्वास रख। जो लोग तुझसे जलते हैं ना, वे तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश भले करें, लेकिन बच्चे काली माँ का जो आशीर्वाद जिसके असर पर होता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है और कोई भी इंसान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तूने खुद देखा होगा कि जो लोग बच्चे बार बार तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटते हैं, मतलब करते हैं कोशिश, वह अपने आप ही पराजित हो जाते हैं। जहाँ तूने सोचा कि यह सब कैसे ठीक हो गया, जहाँ तूने सोचा कि यह कैसे हो गया, यह मेरी कृपा का ही परिणाम होता है बच्ची, क्योंकि मैं सदैव तेरे साथ रहती हूँ, तेरे हर कदम पर नजर रखती हूँ। आज की ही बच्चे यह घटना तुझे याद दिलाने के लिए है कि मेरी कृपा से बड़ा कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं कर सकता। जो भी दुष्ट तुझ पर हमला करने की कोशिश करेगा उसे मेरी शक्तियाँ सबक से पाएंगी। बच्चे सबक सिखा कर रहेंगी। बच्चे मेरे बच्चे, तू मेरा प्रिय है। तेरे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए तू घबराना मत। तेरी माँ, तेरी कुल देवी माँ, तेरी काली माँ हर पल तेरे साथ है। बस अपनी भक्ति बनाए रख और सच्चे मन से मुझे याद कर। मेरी शक्तियाँ तुझे हर संकट से बचाएंगे। बच्चे स्मरण रहे बच्चे, जो घर मेरी कृपा से संरक्षित है वहाँ कोई भी शक्ति कदम नहीं रख सकती, कोई भी बुरी शक्ति कदम नहीं रख सकती। तेरा जीवन मेरी शक्ति से सुरक्षित है बच्चे। और एक और बहुत ही खास बात बच्चे, एक महिला भी है जो बाई, कोई महिला है जो तेरे घर में आती है, तेरे घर में प्रवेश करती है। उसकी असलियत समझने में तेरे घर वाले भी असमर्थ है बच्ची। उसकी मुस्कान और मीठी बातों ने तेरे घर वालों को और तुझको भी भ्रमित कर रखा है बच्चे। वह धीरे धीरे आप तेरे घर में आती है बच्चे, हर सदस्य का विश्वास जीत रही है। वह इतनी चालाक है कि अपने कभी बच्चे यह महसूस नहीं किया होगा कि वह तेरे घर में हर छोटा बड़ा राज किसी और के सामने खोल रही है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरे घर की बातें कहीं और पहुंचाती है बच्चे, और तेरे घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो उसका बहुत करीबी है बच्चे। यह महिला हर वह बात सुनती है बच्चे जो घर के अंदर होता है, चाहे वह किचन में बातचीत हो रही हो, किसी कमरे में चल रही हो। और बच्चे, तेरे घर में कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो उससे सभी बातें तेरे जाने के बाद हर बात को शेयर करती है, हर बात को बताती है बच्चे। उससे हर बात कहती है कि आज मेरे पति ने ऐसा करा, या मेरे भाई ने ऐसा करा, या किसी ने भी ऐसा करा। ये सारी बातें बताते हैं बच्चे। जब घर के सदस्य आपस में झगड़ते हैं ना बच्चे, तो वह चुपचाप सब सुनती है, बीच में नहीं बोलती बच्चे। वह ध्यान से हर शब्द का गौर करती है, कौन किसके खिलाफ है, कौन किससे नाराज है, फिर वे इन बातों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती है बच्चे। याद रखना, अगर घर के भीतर पैसों को लेकर कोई चर्चा होती है तो वह महिला इसे बड़े ध्यान से सुनती है बच्चे, लेकिन वे महिलाएं नहीं समझ पाती घर की कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्योंकि वह तो उसे अपना मान बैठी है। लेकिन इन सवालों का असली उद्देश्य उनकी कमजोरियों को जानना है बच्ची। यह महिला केवल बातें सुनकर ही संतुष्ट नहीं होती बच्चे, वह इन बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाती है। वह परिवारगत सदस्य को कमजोरी को दूसरों के सामने प्रकट करती है बच्चे। वह बताती है कि कौन किससे। मेरे बच्चे, तुम सदा ही इस दुनिया भर के झूठे प्रतिमानों, खोखले दिखावे और क्षणभंगुर आकर्षणों में रम जाते हो। उन्हीं को जीवन का सार समझ बैठते हो। तुम भीतरी रूप से अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर यह नहीं समझ पा रहे हो, यह अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि इस संसार में, इस सृष्टि में सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हर वस्तु, हर अनुभव, हर ज्ञान, हर आनंद, सब कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है। लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे अपने जीवन के सत्य को, तुम्हारी आत्मा की वास्तविक आवश्यकता को, किस चीज की, किस अनुभव की, किस ज्ञान की, किस दिशा की आवश्यकता है, यह तुम्हें स्वयं खोजना होगा। जब तुम अपने जीवन का यह मौलिक सत्य समझोगे, अपनी आत्मा की इस अद्वितीय पुकार को सुनोगे,
तभी यह स्पष्ट रूप से जान पाओगे कि इस संसार में बहुत सारे लोगों के, अनगिनत मनुष्यों के बहुत सारे भिन्न भिन्न विचार हैं। उनकी अरीरी की अपनी धारणाएं हैं, उनकी सीनियस अनियाटकी मान्यताएं हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं, देवा स्वप्न हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, अनगिनत अपेक्षाएं हैं और न जाने कितनी प्रकार की विभिन्न चाहते हैं, इच्छाएं हैं। मेरे बच्चे, यह समझना महत्वपूर्ण है कि सबकी चाहत, सबकी पसंद, सबकी प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपनी अनूठी यात्रा पर है। तुम्हारी चाहत, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी प्रकृति उनसे भिन्न है, उनसे अलग है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग भी अद्वितीय है। लेकिन यदि तुम मूल रूप में सूक्ष्म स्तर पर देखोगे तो पाओगे कि सबकी चाहत का केंद्र लगभग एक जैसा ही है। धन, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, प्रेम, स्नेह, सम्मान, सामाजिक स्वीकृति, यही सब कुछ तो है जिसके पीछे यह सारा संसार भाग रहा है। लोग सामाजिक होना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, अपने अहं को तुष्ट करना चाहते हैं। किंतु तुम्हें, मेरे प्रिय, तुम्हें भीड़ का अनुसरण नहीं करना है, तुम्हें भेड़ चाल नहीं चलनी है। तुम्हें विचार करना है, गहन चिंतन करना है कि तुम्हारे अपने जीवन के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए, तुम्हारे वास्तविक कल्याण के लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या सार्थक है। जो सभी चाहते हैं, जो संसार की सामान्य आकांक्षा है, क्या तुम भी वही चाहते हो या उससे इतर, उससे भिन्न, उससे विशिष्ट? तुम्हारी कुछ अलग, कुछ अनूठी, कुछ गहरी अभिलाषा है। कोई ऐसा स्वप्न है जो केवल तुम्हारा है। तुम्हें अपनी उन मूल इच्छाओं को, उन मौलिक प्रेरणाओं को जानना है, पहचानना है जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होती हैं, न कि समाज द्वारा थोपी गई हैं। वह इच्छाएं, वह आकांक्षाएं जो तुम्हें वास्तविक रूप में, सच्चे अर्थों में आगे बढ़ने को, उन्नति करने को, विकसित होने को प्रेरित करती हैं। तुम्हें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। वह इच्छाएं जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करती हैं, उसे एक उद्देश्य देती हैं, एक दिशा देती हैं, एक अर्थ प्रदान करती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका विचार करना है, उसे अपने जीवन का ध्रुवतारा बनाना है, क्योंकि तुम जो भी शुद्ध हृदय से, सच्ची निष्ठा से मांगोगे, जो भी तुम्हारी आत्मा की सच्ची पुकार होगी, वह तुम्हें निश्चित रूप से अवश्य ही मिलने वाला है। यह मेरा तुमसे अटल वचन है। अब तुम्हारे जीवन के वह महत्वपूर्ण, वह निर्णायक, वह स्वर्णिम पल शुरू हो रहे हैं। वह नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जहां से तुम्हारी जो भी सात्विक, जो भी कल्याणकारी, जो भी रचनात्मक इच्छा होगी, वह इच्छा अपने आप ही, बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी बाधा के, सहज रूप से पूर्ण हो जाएगी, साकार हो जाएगी। वह इच्छा ऐसे पूर्ण हो जाएगी, इतनी सरलता से फलीभूत हो जाएगी, जैसे तुम्हारे लिए यह कोई सामान्य सा रोजमर्रा का कार्य हो। इसमें कोई आश्चर्य या कठिनाई नहीं होगी, जैसे यह तुम्हारे लिए रोज की बात हो जाए, जैसे सांस लेना या भोजन करना। उतनी ही सहजता से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब ऐसा अद्भुत, ऐसा सौभाग्यशाली क्षण आता है, जब उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि प्रकृति भी उसके समक्ष नतमस्तक हो जाती है, यही वह निर्णायक पल होता है। यही वह कसौटी का समय होता है जब उसकी वास्तविक पहचान की जाती है, उस सच्चे स्वरूप का आकलन किया जाता है। यही वह पल होता है जहां उसके चरित्र की, उसकी नैतिकता की, उसके मूल्यों की गहन परीक्षा ली जाती है। जब मनुष्य के जीवन में यह सौभाग्यशाली पल आता है कि उसकी समस्त सात्विक इच्छाएं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली होती हैं, जब वह सफलता और समृद्धि के शिखर पर पहुंचने वाला होता है, तब उसके चरित्र की, उसकी आंतरिक शुद्धता की पहचान के लिए उसके जीवन में ऐसी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं, ऐसी ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, ऐसी ऐसी दुविधापूर्ण चीजें भेजी जाती हैं, जहां उसे स्वयं यह तय करना पड़ता है, यह निर्णय लेना पड़ता है कि क्या उसके नैतिक मूल्यों के अनुरूप सही बैठता है, क्या धर्म और कर्तव्य के पथ पर उसे अग्रसर रखेगा, और क्या उसके नैतिकता के सिद्धांतों में सही नहीं बैठता है, क्या उसे अधर्म और पतन की ओर ले जाएगा। क्योंकि यही वह निर्णायक पल होता है, यही वह महत्वपूर्ण मोड़ होता है
जब प्रकृति अपने शाश्वत नियमों के तहत अपने न्यायपूर्ण विधान के अनुसार यह तय करती है कि क्या इस मनुष्य को आगे भी यह सौभाग्यशाली पल, यह वरदान, यह इच्छा पूर्ति की क्षमता बरकरार रखने में सहायता प्रदान की जाए, क्या उसे और अधिक उन्नति के अवसर दिए जाएं, या फिर उससे यह विशेष कृपा, यह अद्भुतता, क्षमता, यह सौभाग्य का पल छीन लिया जाए और उसे पुनः संघर्ष और सीखने की प्रक्रिया में डाल दिया जाए। मेरे बच्चे, सुख और दुख, सफलता और असफलता, उत्थान और पतन, यह एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं जो जीवन में बारी बारी से आते रहते हैं। जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में मानसिक स्थिति बिगड़ती है, वो पागलों के समान हरकत करने लग जाता है और अंत में डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद वह अपना है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। इसलिए तुम्हें अक्टूबर के इस महीने में आशावादी रहना है। हर मुसीबत में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। भगवान जब भी कोई मुसीबत भेजते हैं, साथ में उसका समाधान भी भेज देते हैं, लेकिन हम रोने धोने में व्यस्त हो जाते हैं। हम तो दूसरों के सामने अपने दुखने धोने में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम उस समाधान को कहाँ देख पाते हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए, तुम्हें दिमाग को शांत करना है और पॉजिटिव सोचना है। तुम्हारे सामने उस समस्या का समाधान होगा। यदि संभव हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह तुम्हें लेनी है जिसे तुम अपना मानते हो। गलत व्यक्ति से सलाह मत लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अक्टूबर 2025 का यह महीना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा यूटर्न लाने वाला है और एक सक्रिय महीना है। इसमें अनेक ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में वह उतार चढ़ाव भी ला रहे हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्कता से काम करना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे सोचने की क्षमता सकारात्मक हो। जब भी तुम सोचो, अच्छा सोचो। किसी के बारे में कोई बुरा ना सोचो, क्योंकि कर्म लौट कर जरूर आता है। हमें जितना ज्यादा हो सके सबका अच्छा सोचना है। अज्ञानता नहीं रखनी है, अहंकार नहीं रखना है और जल्दबाजी में निर्णय भूलकर भी नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते कम हैं और तुरंत फैसला ले लेते हैं, तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, धन लाभ हो, पैसा हो, समस्त ऐश्वर्य हो, उसके लिए कुछ उपाय गुरुजी बताने जा रहे हैं। इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनना। इन उपायों से तुम्हें बड़ा लाभ देखने को मिलेगा अक्टूबर के महीने में, और यह उपाय पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किए गए हैं, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कुंडली में मंगल शांत रहे, मंगल की कृपा बनी रहे, गुस्सा भी ना आए और ऊर्जा भी बनी रहे, तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। यह बहुत अच्छा उपाय है। इसको करने से तुम्हें लाभ अवश्य होगा। अगर तुम चाहते हो गुरु ग्रह तुम्हारे ऊपर मेहरबान रहे अक्टूबर के महीने में, जिससे तुम्हारी शिक्षा में बढ़ोतरी हो, भाग्य मजबूत हो और धर्म कर्म के कार्य तुम बड़े शानदार तरीके से करो, तो तुम्हें हर गुरुवार को पीले फलों का दान करना है, जैसे कि केले हो गए, पपीता हो गए। इनका दान तुम करना और साथ ही साथ में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना। बस इतने से में ही तुम्हारा गुरु ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने का नियम तुम्हें बनाना है। इससे माँ काली की कृपा तुम्हें मिलती है और तुम चाहते हो कि राहु केतु तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें ना खड़ी करें, क्योंकि हर बार अक्टूबर के महीने में ऐसा होता है। लेकिन इस बार का अक्टूबर का महीना कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। बस झूठ, छल,
कपट और नकारात्मक संगति से बचकर रहना और हो सके तो दिन में कम से कम 5 मिनट सकारात्मक सोच के साथ अपना समय बिताना। अच्छा सोचना, कुछ नया सोचना, अपने लिए बड़े बड़े विचार बुनना बहुत फायदा